राजेंद्र कौर जी, पास्टर राज जो हैं वो जो एब्सेंट है, जो छुट्टी पर है, वो जानबूझकर छुट्टी पर है, विलफुली छुट्टी पर है, वो अपनी मर्जी से छुट्टी पर है। उनको इमीडिएटली जॉब ज्वाइन करने का ऑर्डर है, ये इस टेलीग्राम में लिखा हुआ है। अगर वो इमीडिएटली इस जॉब को ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा काम बड़ा आनंद, आमीन। मैं चाहती हूं कि आप इस बात को जाने कि यीशु ने मेरे जीवन में क्या काम किया है। कुछ साल पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मैं बेड पर थी, चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, खाना नहीं बना सकती थी, कुछ भी काम नहीं कर सकती थी, कोई भी काम नहीं कर सकती थी। तो मेरे पास मैंने अपनी छुट्टियां ली और मैं घर पर ही थी और सारी छुट्टियां में एक दिन मेरी ख़त्म हो गई, कोई छुट्टी नहीं रह गई। और पीजीआई से बार बार मेरे को टेलीग्राम आने शुरू हो गए कि आप जल्दी आकर ड्यूटी ज्वाइन करो, नहीं तो ये हो जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत कुछ उन्होंने कहा। और मेरे पास तो मैंने मेडिकल भेजा उनको, उन्होंने मेरा लास्ट में मेडिकल, जब मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई, मेडिकल ख़त्म हो, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। रात में 2 बजे तक वो लेटर ढूंढ रही, मैंने कहीं रखी हुई है वो लेटर, जब मिलेगी वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मेडिकल पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरा एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि ओवरफ्लो हो गया था, सारी छुट्टियां सब कुछ ख़त्म हो गया था। उनका यही एक था कि आप आएँ और आप आकर ड्यूटी को ज्वाइन करें। और जबकि मैं तो बेड पर थी, मैं बेड रिडन थी, मैं उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, कुछ भी नहीं काम कर सकती थी। और मेरे को बिठाते थे, मेरे को बेड पे ही नहलाया जाता था, बेड पर ही खाना खिलाया जाता था, इस तरीके की मेरी हालत हो गई थी। और उन दिनों के अंदर जब मैं प्रार्थना कर रही थी, जब मेरा मेडिकल वापस चला गया, उन्होंने लेटर को फाड़ कर एनवेल्प का कोना जो है उसको फाड़ के वापस भेज दिया और उसके ऊपर कैंसिल लिख दिया। और जब मैंने परमेश्वर के सामने उस बात को रखा, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे साक्षात एक बिल्कुल क्लियर शब्दों में वर्डिंग बोली कि ये मत डर मेरी बेटी, ये जॉब मैंने दी है, तेरी जॉब कहीं भी नहीं जा सकती। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं इस बात को सुन के हैरान हुई, मैंने आंखें खोली, आंखें खोल के देखा, सब परिवार मेरा, सुबह 3 बजे मैं प्रार्थना कर रही थी, सब परिवार मेरा सो रहा, कोई भी जाग नहीं रहा था। मैंने बिल्कुल क्लियर, जैसे आपसे बात कर रही हैं, इस जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वैसे ही मैंने आवाज़ क्लियर शब्दों में परमेश्वर की सुनी। उसके बाद मैंने कोई मेडिकल नहीं भेजा, कुछ भी नहीं भेजा, मैं घर पे रही 2 साल तक। 2 साल के बाद मैं दोबारा ज्वाइन किया आकर पीजीआई में। पीजीआई ने वही मेरा मेडिकल, वही मेरा सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा 2 साल में बेड पर रही कि एक भी दिन का सीनियोरिटी में फर्क नहीं पड़ा, एक भी दिन का सीनियोरिटी में फर्क नहीं पड़ा। जबकि टेलीग्राम मेरे घर में 4-5 बार टेलीग्राम आ चुका था कि जल्दी आके ड्यूटी ज्वाइन करो, जल्दी जाके ड्यूटी आन। जो व्यक्ति बेड पर है उसके मन के ऊपर क्या उस टाइम क्या बीत रही होगी उसके मन पर कि बंदा ये बेड से उठ नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, और पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को कह रहा है कि आप ड्यूटी ज्वाइन करो, ड्यूटी ज्वाइन करो, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा। और वो उनमें से एक कॉपी, एक टेलीग्राम आज मेरे पास है। मैं चाहती हूँ ब्रदर अमृत वो पढ़ के सुनाई टेलीग्राम के अंदर क्या लिखा था। प्रेज द लॉर्ड पास्टर राज, प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी, प्रेज द लॉर्ड। अपोस्टल जी, पहले मैं ये लेटर इंग्लिश में रीड करूंगा, देन मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। ओके। दिस लेटर इशूड बाय सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर मेडिकल सुपरिटेंडेंट नेहरू हॉस्पिटल पीजीआई टू राजेंद्र कौर, treated willfully absent, join duty immediately. If she failing to join duty, we will take disciplinary action against her. The action is that the financial advisor PGI, with the request that salary of the official may be withheld till further orders. अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस लेटर में क्या लिखा है हिंदी में।
इसमें क्लियरली मेंशन है कि राजेंद्र कौर जी, पास्टर राज जो हैं वो जो एब्सेंट है, जो छुट्टी पर है, वो जानबूझकर छुट्टी पर है, विलफुली छुट्टी पर है, वो अपनी मर्जी से छुट्टी पर है। उनको इमीडिएटली जॉब ज्वाइन करने का ऑर्डर है, ये इस टेलीग्राम में लिखा हुआ है। अगर वो इमीडिएटली इस जॉब को ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शंस लिए जाएंगे, माय गॉड, जो एक बहुत सीरियस कंसर्न है अपोस्टल जी। और उस डिसिप्लिन एक्शन में जो सबसे बड़ा एक्शन है अपोस्टल जी, वो ये लिखा हुआ है कि जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आएंगे राजेंद्र कौर जी की सैलरी होल्ड पर रहेगी। अच्छा, ये इस लेटर में लिखा हुआ है। इसके अलावा भी उनको डायरेक्टली सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करने के लिए इस टेलीग्राम में नोटिस दिया गया अपोस्टल जी। ये इस लेटर में लिखा है अपोस्टल जी। तो आपने सब कुछ सुन लिया कि लेटर में क्या लिखा गया था कि इमीडिएटली आकर आप ज्वाइन करें। सारे रास्ते बंद हो गए थे, शरीर के अंदर ताकत नहीं, शरीर के अंदर बल नहीं है कि उठ के बैठ जाऊं। एडमिनिस्ट्रेशन ने जवाब दे दिया कि आप नहीं ज्वाइन करेंगे। वो रास्ता भी, वो द्वार भी मेरे लिए बंद हो गया। घर में गरीबी है, पैसे का जो धन आना था कमाई से वो भी रास्ता बंद हो गया। सारे द्वार कुल मिला के बंद हो गई। पर वचन प्रकाशित वाक्य 3:8 परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि देख जो द्वार मैंने तेरे लिए खोल रखा है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। Praise the Lord, praise the Lord. और 2 साल के बाद मैं दोबारा उसी पीजीआई में गई, बेड से उठकर, और बड़े हिजाब के साथ जिस दिन मैं गई यूनिफॉर्म पहन के गई, और अंदर ऑफिस में एंटर करने से पहले कुछ सेकंड की प्रार्थना की कि हे यीशु, आपके पवित्र लहू के द्वारा इस मैडम के मुंह के सील कर देती हूँ कि ये एक शब्द भी ना कहे। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही हुआ। उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने ये बोला, मैंने बोला कि मैंने ड्यूटी ज्वाइन करना है मैडम। वो मैडम कहती बेटे करते क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं मैडम, मैं 2 साल बाद आई हूँ। वो कहते कोई बात नहीं, कल आओ और सारी फॉर्मेलिटी करो और ड्यूटी ज्वाइन करो। Amen, amen. Oh, hallelujah. अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता तो मेरी सीनियरिटी में फर्क पड़ जाता और मुझे प्रमोशन लेटर अभी ना मिलता, रुक के मिलता। और आज परमेश्वर ने वो सीनियरिटी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और परमेश्वर ने 2 साल का गैप पड़ने के बावजूद भी मेरे पद को वहीं पे वहीं रखा। वही परमेश्वर ने आदर दिया। आज मैं ऑर्डर के साथ खड़ी हूँ आप लोगों के बीच। क्या प्रेज द लॉर्ड। और अब दूसरे एरिया में ड्यूटी चली गई है, इसमें लिखा है ATC ऑर्थो ट्रॉमा सेंटर में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने मेरे जीवन में सुनिए ध्यान से, मैं पिछले दिनों में इनकी गवाही सुन रहा था। ये कह रहे थे कि एक जगह थी जहाँ भी ये जाते हैं, जहाँ ये जाकर बैठते हैं, ये कहते हैं एक समय था कि मैं उस जगह से डरा करती थी। एक समय था मैं सोचती थी कि सुपर रूम में, ये एक सुपर रूम था, उस रूम में जाने से डरते थे। और अब तो मैं उस रूम में बैठती हूँ। सुपरवाइजर, वो सुपरवाइजर का रूम था, उसके आगे से हमें इतना ज्यादा डर लगता था, निकलते हम भाग के निकलते, कभी पास नहीं जाते। अब ये उस रूम के अंदर खुद बैठते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हो सकता है इनके जैसी कहीं इनको देख के डरती होंगी। सुपर रूम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, परमेश्वर अपने लोगों को बेस्ट देता है। परमेश्वर आपको भी बेस्ट देने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करें। पिता यीशु के जीवित नाम में खुदा बाप, आपने अपनी दासी को आशीषित किया है, आपने इन्हें ब्लेस्ड किया है। और प्रभु हाँ खुदा बाप, अगर उस वक्त
इन्हें ड्यूटी ज्वाइन के लिए ना बोला जाता तो इनकी सीनियरिटी में, सीनियर होने में इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता। पर परमेश्वर सब अच्छा रहा। इसका कारण था कि उस समय ये आसानी से जॉब को ज्वाइन कर पाए। ये ऐसे काम केवल आप ही कर सकते हैं। आपने अच्छा काम किया, बेस्ट काम किया, इसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। और मैं जानता हूं परमेश्वर, मैं और मेरा जीवन साथी दोनों अपने हाथ को तेरे लोगों की ओर बढ़ाते परमेश्वर, यीशु के नाम में इनके साथ भी बेस्ट काम होने शुरू हो जाए, इनके साथ भी उत्तम काम होने पाए। यीशु के नाम में हम ब्लेसिंग बोलते, आपकी ब्लेसिंग को बोलते। और प्रभु, जैसे हम दोनों रहते हैं वैसे ये सब रहने शुरू हो जाए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता मसीह के अंतिम आगमन तक हम सबके साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन।